धरना यहाँ गर्दनी बाग में किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आज चल रहा है। हम लोगों का एक ही मांग है जनसेवक में समायोजन का। 13 साल हो चला है किसान सलाहकार का और 14 में हम लोग अनशन पर बैठे थे आर ब्लॉक चौराहे पे। तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा कृषि निदेशक को निर्देश दिया गया था कि हमारे विभाग का किसान सलाहकार कृषि विभाग का रीढ़ है, ये लोग अनशन पर बैठा हुआ है, इसको अनशन करवाया जाए। तो डायरेक्टर के द्वारा हमारा अनशन करवाया गया था। उस समय हुआ था कि सभी किसान सलाहकार होंगे VLW, लेकिन 13 साल का सफर हो चला और अभी तक किसान सलाहकार का कुछ नहीं हुआ है। फाइल ऊपर नीचे हो रहा है, जबकि 80% किसान है। और दोषी आप किसको मानते हैं? विभाग को मानते हैं, सरकार को मानते हैं, और किसको मानेंगे? अरे बिहार सरकार और कृषि विभाग, जिसका हम कर्मचारी हैं। आज इस महंगाई के दौर में 13 साल में मात्र 13,000 रुपया मिल रहा है। कि 13,000 रुपया में क्या होगा बताइए कि 13,000 रुपया में क्या होगा? काम जो है कोई भी डिपार्टमेंट में किसान सलाहकार के जैसा काम नहीं लिया जाता है। 36 तरह का काम किसान सलाहकार से लिया जाता है। चाहे चुनाव हो, चाहे परीक्षा ड्यूटी हो, मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। मुख्यमंत्री जी का भी सेवा यात्रा में किसान सलाहकार को मजिस्ट्रेट बनाया गया है। चाहे धान अधिप्राप्ति हो, जनगणना हो, पशु गणना हो, कोरोना पीरियड में भी किसान सलाहकार को लगाया गया था। तो बताइए कि इतना काम किसान सलाहकार से लिया जाता है, हमसे ज्यादा तो एक मजदूर का मजदूरी मिलता है। और जो न्यूनतम योग्यता किसान सलाहकार का IAC है, इसमें हमारे बहुत सारे भाई BSc हैं, NSc हैं। अब बताइए पढ़ लिख करके जो है 13 साल काम कर रहा है और इस महंगाई में बाल बच्चा परिवार एक सलाहकारे नहीं है, इसके ऊपर जो है से बाल बच्चा परिवार माँ बहन सारे लोग हैं। इस महंगाई में क्या होगा? तो आज हमारे पूरे बिहार का किसान सलाहकार उब चुका है। अब आर पार का लड़ाई है कि जब तक जनसेवक में समायोजन नहीं होगा तो कोई भी कृषि विभाग का काम हम लोग नहीं करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आर पार की लड़ाई है, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आप लोगों की आगे की अगली रणनीति क्या है? उग्र आंदोलन होगा। चुनाव का वक्त आ रहा है, जबकि 80% किसान है और किसान से डायरेक्ट रूबरू किसान सलाहकार होता है। और जो लोकप्रियता किसान सलाहकार का है वो जनप्रतिनिधि का भी नहीं है। और पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां 35 से 40 को पंचायत है और हर पंचायत में 8,000, 10,000, 12,000 वोटर है। तो जहां 80% किसान है और किसान के बीच में किसान सलाहकार रहता है, वहाँ 500-600 वोट तो आम बात है किसान सलाहकार को नुकसान करना। एक विधानसभा में 20,000 वोट को डैमेज करने का क्षमता किसान सलाहकार रहता है। आने वाला समय में किसान सलाहकार बता देगा। राजाराम सिंह, किसान सलाहकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। घर परिवार छोड़ के आज आंदोलन में बैठी है, धरना में बैठी है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोगों का समायोजन जनसेवक में हो, और जब तक हम लोगों का समायोजन जनसेवक के पद पर नहीं होता है तब तक ये आंदोलन इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। अभी ये शांतिपूर्वक हो रहा है, जैसा अभी भाई साहब सब बता रहे हैं। ये आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा और इस उग्र आंदोलन को संभालना बिहार सरकार या किसी विभाग के लिए नामुमकिन बात होगी। और जैसा अभी सब लोग कह ही रहे हैं, हम लोग भी यही बात कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हम लोगों की मांगों को नहीं मानते हैं तो 2024 और 2025 का जो चुनाव है उसमें उनको बिहार को छोड़ देना पड़ेगा। उनको हम लोग बिहार से उखाड़ फेंकेंगे और नहीं रख सकते। सरकार से कैसे अपेक्षा करिए? सरकार तो खुद में सही नहीं चल रही है, सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं।
वो अब सरकार का टेंशन है, वो अपने मंत्रियों को संभाले, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो हम लोगों मंत्रियों का को जो संभाले मांग कि है, आप लोग को संभाले? सबको संभालना होगा। जो गार्जियन होता है घर का, उसको बीबी बाल बच्चा माँ बाप सबको संभालना होता है। तो वो अगर बिहार सरकार है तो वो कर्मचारी को भी संभालेगी, अपने मंत्रियों को भी संभालेगी। अपना पर्चे दीजिए। अमृता भारती, मुजफ्फरपुर। 13 वर्ष सेवा देने के बाद जब सरकार का बार बार हम लोग आश्वासन सुनते रहे, इससे पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी, रेणु कुमारी, प्रेम कुमार, राम विचार राय, सबों ने आश्वासन दिया जो किसान सलाहकार काम करते रहिए, आप लोगों का अस्थायी कर देंगे, जनसेवक बना देंगे, BLW का आप लोगों को दर्जा दे देंगे। हम लोग उस पर विश्वास करते रहे, भरोसा करते रहे और हम लोग काम करते रहे। निरंतर काम करने के बदौलत बिहार सरकार को कई राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला और देश से ही नहीं दुनिया में भी जय जयकार हुआ। लेकिन आश्वासन होते होते जब हम लोगों को नहीं कुछ मिला तो इस बार पूरे बिहार के साथ इस सर्वसम्मति से एकजुटता के साथ हम लोगों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। अब आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए, जनसेवक में समायोजन चाहिए। पूरे बिहार के 7,000 साथी एकजुट हैं और इस संकल्प के साथ जब 13 वर्ष कृषि विभाग के लिए, किसान भाइयों के लिए खून और पसीना बहाने का काम किया है, तो इस बार हम लोग अपने अंधकार में जीवन को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए आर और पार की लड़ाई लड़ने का काम करके डॉक्टर अमन कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य किसान सलाहकार।